हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। तो मेरी तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। तो ये था धनतेरस वाला दिन, और धनतेरस वाले दिन मॉर्निंग में मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो कि टेस्टी और यमी हो। तो मेरा कढ़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने ये प्याज वाली कढ़ी बनाई थी, मतलब प्याज वगैरह डाल के। जनरली मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तो आज मैंने प्याज डाल के पकौड़े बनाए और बड़े ही टेस्टी बने थे। एक्चुअली कढ़ी की खास बात क्या है ना, कि इसको एक बार आप पकने के लिए चढ़ा दो, और इसके बाद धीरे धीरे करके ये पकती रहती है, और जितना भी पकती है उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने तेल में डाला है मेथी। मेथी के बाद मैंने डाला है इसमें हींग। हींग के बाद प्याज और मिर्च और करी लीव्स, हल्दी, मिर्च पाउडर, ये सब डालने के बाद मैंने उसमें वो दही वाला मिक्सचर डाल दिया। इसके बाद उसको अच्छे से काफ़ी देर तक मैंने पकने दिया है। इसके बाद नमक डालने के बाद मैंने पकौड़े डाल दिए, और कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और ये था शाम का टाइम। शाम के टाइम भी मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना देती हूँ। खाना खाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, फिर मुझे मिठाई भी बनानी थी। एक्चुअली यहाँ पर ना कोई मिठाई वगैरह तो मिलती नहीं है ना, तो हमें सब कुछ घर में ही बनाना पड़ता है, क्योंकि त्योहारों की रौनक तो मिठाई से ही है। तो फिर मिठाई बनाई थी और भगवान को भोग लगाने के लिए बनानी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले सारी प्रिपरेशन कर देती हूँ खाने की। खाना खा लेते हैं, इन लोग सो जाएंगे, और इसके बाद फिर मैं आराम से मिठाई बनाऊँगी। और मैंने मिठाई ना धनतेरस वाले दिन ही रात में बना ली थी, ताकि फिर ना दिक्कत नहीं होती है। और मेरे हस्बैंड को ना दिवाली वाले दिन ऑफिस मिठाई लेके भी जानी थी। उन्होंने कहा था वो सबको खिलाएंगे, मुँह मीठा करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो यहाँ बज रहे हैं शाम के 7:30, और मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, क्योंकि एक्चुअली आज धनतेरस है, और बहुत सारे काम भी करने हैं। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। बाहर के लिए लाइटिंग्स वगैरह भी ली हैं, लेकिन वो सारा काम भी पूरा नहीं हो पाया है। तो बस अभी मैं सब्ज़ी बना लूँगी। इसके बाद पतिदेव लगाएंगे लाइट बाहर पे, और फिर मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाती रहूँगी मैंने क्या बनाया। मुझे अभी मिठाई भी बनानी है, तो मैं रात का खाना बना के ना फिर सफाई करके किचन की, फिर मिठाई बनाऊँगी, क्योंकि फिर मिठाई भगवान को भोग भी लगानी है। तो वो साफ़ सफाई में बनेगी ना, तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। खाना बनाने के बाद भगवान को मैंने दीपक जला दिया था, क्योंकि धनतेरस वाला दिन था। तो यहाँ पर अभी तक निकाल रहा है। अच्छा, ये अभी तक एक्चुअली मैंने लंच बॉक्स लिया है नया, और ये बहुत ही सस्ता सा अच्छा सा मुझे मिल गया है। लाइक ये 8 कुनास का है बस। तो उसका पुराना वाला जो लंच बॉक्स है ना, उसमें दिक्कत हो गई थी कुछ। ये थोड़ा बड़ा है, मतलब इसमें अब अच्छे से सामान आ सकता है। तो मैंने ये वाला लंच बॉक्स लिया। यू लाइक दैट बेबी? तो मैं अभी लेकर आई, तो मैंने जैसे इसको झोले से निकाला नहीं, एक्चुअली इसमें ही बैग में ही, कैरी बैग में ही डला हुआ है ये। ओके, नाउ क्लोज इट एंड पुट इट बैक। या दिस इज़ फॉर डेकोरेशन, जस्ट पुट इट बैक। डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। यस, दिस वन इज द लाइट। चलो अब बाहर लगाने चलेंगे लाइट। और ये है सेल, ये इसमें सेल लगेंगे, देखते हैं कैसी होती है, क्योंकि यहाँ क्रिसमस चल रहा है ना, तो क्रिसमस की वजह से लाइट्स वगैरह ना यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और क्रिसमस में कई सारी रेड चीज़ का और डेकोरेशन का यूज़ होता है ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। दिया मैंने इंडिया से ही मंगवा लिया था, और अलसी का तेल भी मेरे पास है, क्योंकि दिया वगैरह जो बाहर जलाएंगे ना, उसमें चाहिए पड़ेगा। बाकी देखते हैं कैसे अरेंजमेंट करते हैं। क्रोएशिया में तो पहली बार दिवाली है। नेक्स्ट टाइम के लिए हम ज़्यादा प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें पता होगा कि ये सारी चीज़ें लानी है। तो हमने सोचा है कि हम नेक्स्ट टाइम जब इंडिया जाएंगे ना, तो इंडिया से हम ज़्यादा सामान लेकर आएंगे, लाइक दिवाली और जो भी फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना। इस बार हम जब समर ब्रेक्स में जाएंगे ना, तो हम सारा सामान लेकर आएंगे। और यहाँ पर अभ्युदय, वेयर इज सेल? तो ये है सेल। पतिदेव सेल लगाएंगे, और इसको एक बार टेस्ट किया जाएगा कि ये कैसा काम कर रहा है। Careful with this. If you stretch this thing, you stretch how do you open this? Right. What does it have? Out. It will take 3 cells. 1, 2, 3. Take 3 cells out. Which cells does it need? It needs Good.
तो बस ऐसे ही थोड़ी बहुत डेकोरेशन की जाएगी, देखते हैं कैसा रहता है कल की दिवाली। पहली बार विदेश में बना रहे हैं हम लोग दिवाली। इंडिया में तो हर सामान बड़ी आराम से मिल जाता है। और This is a Silinica. More This is Silinica. No, maybe that's silica. Come. Silica. Come with me. And it's called Silica. Not silica, it's called silica. Silica. Come. Silica. तो अब हम जा रहे हैं लगाने के लिए। यहाँ की लाइट जला देते हैं ना पहले। Come with me. तो लग चुकी है लाइटिंग। अच्छा, ये धनतेरस वाली रात का टाइम है। लाइटिंग वगैरह लगाने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद अभ्युदय और उसके पापा दोनों ही सो गए थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं शुरुआत करती हूँ मिठाई बनाने की। तो मैंने सोचा सबसे पहले घी बना लेती हूँ, क्योंकि पूजा में भी घी लगेगा। और इसके अलावा हम मुझे मिठाई वगैरह बनाते समय भी घी का यूज़ होगा। तो वो मैं फ्रेश ही बनाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई फेस्टिवल आ रहा हो तो उसके आसपास ही घी बनाऊँ। तो वैसे मैं मंथ में एक बार घी बना लेती हूँ ना, तो ये चल जाता है पूरे मंथ। तो यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम्स के 3 क्यूब्स से बटर के, मुझे एक्चुअली सेम बटर का एक और क्यूब चाहिए था बट वो अवेलेबल नहीं था, 3 ही बचे थे ये वाले। तो मैंने ये 3 क्यूब्स ले आए थे और इनको मेल्ट कर लिया था, तो इससे अच्छा सा घी बन जाता है। तो मैंने सबसे पहले घी ही बना लिया था और इसके बाद फिर मिठाई बनाई थी। तो यहाँ पर घी मेल्ट हो रहा है और इससे बहुत ही बढ़िया घी बनता है। इसके बाद मैंने शुरुआत कर दी थी मिठाई बनाने की। तो सबसे पहले मैंने पेड़े बनाए थे, क्योंकि उसके लिए मुझे मावा बनाना पड़ता है ना। तो मैंने कहा सबसे पहले पेड़े ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, गिट्स का मिक्स, मिल्क पाउडर और ये क्रीम, जिससे मैं बनाने वाली हूँ आज की मिठाई। तो पहले मैंने एक पैन ले लिया है बड़ा सा। इसमें मैंने अभी गैस ऑन नहीं की है। तो इसमें मैं डालूँगी 2 कटोरी भर के मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर डालने के बाद फिर मैं इसमें मिला दूँगी हाफ़ कटोरी करीब मलाई। और मैंने इसमें हाफ़ कटोरी ही करीब डाला था मिल्क। और एक्चुअली क्या है ना कि आपको फिर कुछ देर बाद समझ में आता है कि और आपको कितना मिक्स करना है। तो जस्ट कि पहले आप मिक्स करके देख लो इतना डाल के, लाइक 2 कटोरी में आप हाफ़ कटोरी मलाई डाल लो और हाफ़ कटोरी आप डाल लो मिल्क। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से। पूरा मिक्सचर मॉइस्ट हो जाएगा ना, फिर गैस का फ्लेम ऑन करना है। पहले गैस का फ्लेम ऑन नहीं करना है। और इसके बाद इसको बढ़िया से मिक्स करते जाना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। मैं गैस का फ्लेम ऑन करूँगी। तो अभी देखिए, आपको मैंने दिखा भी दिया कि गैस का फ्लेम ऑफ था, अभी मैंने ऑन कर लिया है। और मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। पहले मिक्स करते हुए थोड़ी सी मेहनत लगती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना। तो इसको थोड़ी सी मेहनत लगती है इसको पकाने में। आपको धीरे धीरे पकाना पड़ता है, बहुत जल्दी खोआ बन के रेडी नहीं होता है। बट हाँ, मुझे लगता है कि 15-20 मिनट की थोड़ी सी मेहनत होती है, इसके बाद फिर भी बन जाता है। हालांकि दूध से बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें तो फिर भी जल्दी बन जाता है। तो मैं इसको बढ़िया से अच्छे तरीके से इसको भून रही हूँ, क्योंकि मुझे ना पेड़े बनाने हैं और चॉकलेट वाली बर्फ़ी बनानी है। तो मैंने यहाँ पर 2 स्पून 3 स्पून करीब मैंने इसमें यहाँ पर घी भी ऐड कर दिया था। और बढ़िया तरीके से इसको भून लेना है और भूनते ही जाना है। मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया था, क्योंकि मुझे चॉकलेट वाली बर्फ़ी बनानी थी ना। तो मैंने थोड़ा सा उसके लिए मावा अलग कर लिया था। बाकी इस मावे को मैं थोड़ा और भूनती जाऊँगी और बढ़िया से भुन जाएगा, तब मैं इसमें शक्कर ऐड करूँगी और फिर पेड़े बनाऊँगी। अच्छा, मावा अच्छे से भुन के रेडी हो गया था, बिल्कुल गोल्डन कलर का हो गया था ना। तब मैंने इसे ना एक प्लेट में निकाल लिया था। मैं स्टील की प्लेट ही जनरली यूज़ करती हूँ कुछ भी भोग का सामान बनाने के लिए। और इसके बाद हल्का सा ये ठंडा हो गया था ना, लाइक कि बिल्कुल कहना चाहिए छूने लायक ठंडा, कि आप इसको मिक्स कर सको उतना। और इसके बाद मैंने इसमें शक्कर मिला ली थी करीब, मैंने आधा कटोरी से ज़रा सी ज़्यादा शक्कर मिलाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ की शक्कर ना काफ़ी बारीक सी होती है ना, तो मैंने फिर इसे पीसा नहीं था, मैंने इसे डायरेक्ट ही मिला लिया था। और इसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और अच्छी बात यह है ना कि पेड़ों में ना आप उतनी शक्कर डालें जितनी आपको अच्छी लगती है घर में, अगर आप बनाते हो तो। जैसे कि मैंने इसमें उतनी शक्कर डाली जितनी मुझे पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा शक्कर नहीं पसंद है। और फिर मैंने पेड़ों को बिल्कुल गोल गोल बना लिया था और बस इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन बना दी थी, चम्मच से ही बना दी थी। तो यहाँ पर जो बचा हुआ मावा था ना, जो कि मैंने अलग से करके रखा था चॉकलेट वाली बर्फ़ी बनाने के लिए ना, तो एक्चुअली चॉकलेट रोल्स टाइप के मैं बनाने की सोच रही हूँ। तो मैंने फिर उस मावे को ना फिर से कढ़ाई में डाल के ना थोड़ा सा गर्म कर लिया था। इसके बाद मैंने उसे कोकाओ पाउडर डाल लिया था। और हल्का सा ठंडा होने के बाद ही ना फिर मैंने उसको हाथ से मसल मसल के ना उसका एक अच्छा सा डो बना लिया था। इसके बाद फिर मैंने इसे बटर पेपर में रख के और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फैला लिया था और इसको रोल कर लिया था, टाइटली रोल कर लिया था।
और मैंने इसमें थोड़े से नट्स मिलाए हुए हैं, जो वाइट कलर के आपको नज़र आ रहा है ना, ये थोड़े से नट्स हैं, तो ये मैंने मिला दिए थे। और इसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से टाइटली फोल्ड कर लिया था। इसके बीच में भी मैंने इसके ना थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा कैशू, थोड़ा आलमंड तो बारीक काट करके इसके बीच में कर दिया था। इसके बाद इसको टाइटली रोल कर लिया था। तो मैंने इस रोल को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था और इसके बाद मैंने इसे कट कर लिया था। और ये चॉकलेट वाले जो रोल्स थे ना, बहुत टेस्टी बने थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने गिट्स वाला मिक्सचर ले लिया है गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो मैंने 2 बोल मिक्सचर लिया है और उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैंने फिर अच्छे से इसका डो बना लिया था। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा दूध डल गया है, बट थोड़ी देर बाद ना ये सारा दूध एब्जॉर्व कर लेता है। इसके बाद प्रॉपर सा डो बन जाता है। और फिर इसके बाद फिर मैंने इससे अच्छे बढ़िया वाले गुलाब जामुन बना लिए थे। और बस ये अच्छा सा डो देखिए बन के रेडी हो गया है ना, बिल्कुल ही अच्छा सा हो गया है। बस इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। और मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से इसके बॉल्स बना के रेडी कर लिए थे। बहुत सारे छोटे छोटे से बॉल्स मैंने पहले ही बना के रेडी कर लिए थे। इसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाला और तेल को बढ़िया से गर्म किया। यहाँ मैं चाशनी बना रही हूँ, तो मैंने 3 कटोरी शक्कर में 3 कटोरी पानी डाल के उसे बॉयल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं अपने जो बॉल्स है ना गुलाब जामुन वाली, उनको फ्राई कर लूँगी डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब कि थोड़ा सा डार्क कलर होना चाहिए जैसे गुलाब जामुन का होता है। और मीडियम से लो फ्लेम में ही हम इसे पकाएंगे, ताकि फिर ऐसा ना हो कि बाहर से तो ये डार्क हो जाए बट अंदर से ये अच्छे से पक नहीं पाए। और फिर मैंने चाशनी में ना 3 इलायची डाल दी है ताकि उसका टेस्ट अच्छा है। और चाशनी भी पक रही है और इधर गुलाब जामुन भी बन रहे थे। अच्छा देखिए, रात के 2 बज गए थे मुझे मिठाई बनाते हुए और सारी मिठाई बन के रेडी हो गई थी। पेड़े भी बन के रेडी हो गए थे, गुलाब जामुन भी और ये चॉकलेट वाली बर्फ़ी भी। तो सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी थी और बड़े इत्मीनान से मैंने बना लिया था, क्योंकि सब लोग खाना पीना खा के सो गए थे ना, तो मेरे पास अच्छे से टाइम था। तो मैंने सारी की सारी मिठाई बना के रेडी कर दी थी। और ये हो गई है दिवाली की सुबह। और मुझे ना बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं रंगोली कैसे बनाऊंगी, लेकिन मैंने फिर चावल के आटे से ना ये रंगोली बाहर बना दी थी। बहुत ही प्यारी लग रही थी। हमारे नेबर्स भी बहुत खुश हो रहे थे इसे देख के। और ये तोरण है ना, उसमें जो येलो कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं ना, वो भी मैंने घर में ही बनाए थे। और दिवाली हमारी काफ़ी अच्छी बन गई थी। हमने पूजा वगैरह बिल्कुल टाइम से कर ली थी। यहाँ पर ना इस्कॉन का जो कैलेंडर होता है ना, उसमें पता चल जाता है मुहूर्त क्या है। तो 6:30 बजे से 8:30 बजे तक का मुहूर्त था यहाँ पर। तो फिर हमने उसी के हिसाब से टाइम से पूजा वगैरह कर ली थी। और जो रात के डिनर की प्रिपरेशन मैंने आफ्टरनून में ही कर ली थी। तो मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, बिल्कुल सिंपल ही रखा था। और पूड़ियाँ बना ली थी। वो मैंने पूड़ियाँ ना सिर्फ बस शगुन के लिए बनाई थी, बाकी मैंने रोटियाँ ही सेकी थी। तो यहाँ पर डेकोरेशन देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। हमने जो लाइटिंग्स लगाई थी ना धनतेरस वाले दिन, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और जिस दिन लगाई थी उस दिन से ज़्यादा अच्छी दिवाली वाले दिन लग रही थी। सच में हमें घर के अंदर बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि बिल्कुल दिवाली की कोई रौनक नहीं है, क्योंकि घर के अंदर ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप देख ही सकते हो ना, बालकनी में हमने दिया वगैरह जलाया ना, तो बालकनी बिल्कुल जगमगा सी रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और ये कैंडल्स वगैरह ना तो मैंने यहाँ टेडी से ही ले आए थे, और दिया तो मैं इंडिया से ही लेकर आई थी। तो दिवाली अच्छी सी बन गई थी और काफ़ी हम लोग के घर में तो काफ़ी रौनक थी, डेकोरेशन भी अच्छी सी हो गई थी। मतलब मैंने जितना सोचा था ना, उससे ज़्यादा अच्छे से मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी। और यहाँ पर भगवान की पूजा वगैरह हो गई थी, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया था मैंने। और रात में हमारे यहाँ दिया जलता है, तो वो पूरी रात जलता रहा। तो मेरे हस्बैंड ही उस कमरे में लेटे हुए थे, तो फिर वो देख रहे थे, क्योंकि हमने ना भगवान का जो मंदिर है ना, मतलब बेसिकली जहाँ हमें पूजा करनी थी, वो हमने अलग से सेटअप किया था, क्योंकि हमें बैठ के अच्छे से करनी थी। और बस यहाँ पर देखिए रंगोली कितनी अच्छी लग रही है। तो हमारा दिवाली तो बहुत अच्छी रही, हमने बहुत इन्जॉय किया। पर इंडिया की दिवाली तो हम मिस कर रहे थे, क्योंकि हम पटाखों की आवाज़ मिस कर रहे थे। वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। क्रोएशिया की दिवाली, हम लोगों का घर तो जगमगा रहा है, क्यों? हाँ, कुछ और जगमगा रहा है या नहीं? हम लोगों का घर तो बढ़िया से जगमगा रहा है। तो ऐसी रही कुछ हमारी दिवाली। आशा करती हूँ कि आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी रही होगी। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी दिवाली।
सोबत